Good morning, everyone, and welcome back again to this amazing healing session. Thank you so much for joining every day from all the places. So आज जो हम करने वाले हैं EFT. What is EFT? लिख सकते हो आप लोग. EFT is Emotional Freedom Technique. So this is a technique जो दुनिया भर में लोग यूज करते हैं to release all the emotion that we have stored in our body for a long period of time. और जैसे हमारी जो सीरीज चल रही है अभी इट इज ऑल अबाउट रिलीजिंग द इमोशन विच इज रिलेटेड टू मनी. तो आज जैसे मैंने महेंद्र जी को बोला था, उन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया था कि कौन सा ऐसा इमोशन है जो लगातार पैसों के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो आता है. सो महेंद्र जी, आप बताना चाहेंगे मुझे कि कौन सा इमोशन आपने कैच किया? जी सर, जो कॉमन पता चल रहा है वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग। Fear of missing. And when you say fear of missing, what exactly do you feel like missing? सर, सब कुछ क्लियर दिखता है, सब कुछ है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमसे थोड़ा मिस ना हो जाए, थोड़ा जल्दी कर देते हैं, थोड़ा और पेशेंस रख। Hmm. Now can I tell you one more thing कि पैसा आपके पास आ रहा है बट यू फील लाइक कि वो चला ना जाए, राइट? इज नो इट इज सर, ये नहीं है? नो। ठीक है, तो क्या है? व्हाट इज दैट व्हिच इज कमिंग टू यू व्हेन यू थिंक जैसे अबाउट मनी? हम्म. जैसे सर, हम फाइनेंस एरिया में काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग करते हैं आजकल की। राइट. सब कुछ क्लियर बना हुआ है, हम्म. हम्म. उसमें से मुझे सब कुछ बना हुआ है, एंड अब थोड़ा सा 1-2 मिनट मुझे वेट करना है कि जो उनके पास मुझे अगर लिमिट भी लगा दे तो फिर भी लगता है कि मार्केट पहले जाएगा, फिर थोड़ा सा भी पैसे नहीं रख पाता तो पिन पॉइंट मार्केट नीचे। You are saying that you are not having a patience तब with money, बार right? बार ये चीज मैं अपने आप को फुल एब्जॉर्व किया हूँ सर, कि मैं मतलब इसे रोक नहीं पा रहा हूँ, खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ कि मिस ना हो जाए, जबकि मैं मुझे पता होता है बाद में चल जाता है। ठीक ये है. हो रहा है गॉट इट. सो अब ना हम इस जो भी हमने बात करी ना, हम इसको एक इमोशन के फॉर्म में नाम देंगे. इज इट मोर रिलेटेड टू लाइक पेशेंस नहीं है आपका? आप ये कह सकते हो? चेक. जी जी, ये भी बोल सकते हो। बोल सकते हैं. दैट इज समथिंग विच इज जी रिलेटेड जी। टू यू, राइट? एंड गाइस, दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट फॉर एवरीवन. आपको ना जाकर के चेक करना है कि व्हेन यू थिंक अबाउट मनी, और प्रोबेबली इफ यू थिंक अबाउट योर ओन सिचुएशन, जो हेल्थ में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, या मनी में हो सकता है. चेक व्हाट इज दैट कांस्टेंट थिंग दैट यू टेलिंग योरसेल्फ. ये आपको चेक करना है, क्योंकि हर इंसान का जो इमोशन है वो अलग जगह पे स्टोर है. अभी हम पैसों की बात कर रहे हैं, बट आई एम श्योर आप हेल्थ में कुछ फील कर रहे होंगे, आप रिलेशनशिप में कुछ फील कर रहे होंगे. एंड रिलेशनशिप not in just one area. Relationship could be with yourself. Relationship आपके पेरेंट्स के साथ, रिलेशनशिप with your husband, with your wife, relationship at your workplace. So check that emotion. What is that emotion coming to you? पैसों को लेकर जो अक्सर लोगों को इमोशन आता है इज लैक, कि मेरे पास क्यों नहीं है. इज नॉट इनफ फीलिंग कि whether I'll be make that money or not. तो ये जो फीलिंग है ना, इसको हमें पकड़ना है. तो पहला स्टेप जो है वो ये है कि मेरा इमोशन कौन सा है. सो ट्राई टू आइडेंटिफाई, बिकॉज दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप. आपको इमोशन जैसे महेंद्र जी के केस में पेशेंस है, कि वो पेशेंस नहीं रख पाते. इट इज मोर अबाउट फियर ऑफ मिसिंग आउट. सो प्रोबेबली मानसी, आप अपना इमोशन पिक कर सकते हो. हमारी बात भी हुई है मानसी, राइट, पहले, कि कौन से आपके इमोशंस हैं. तो प्लीज उस नेगेटिव इमोशन को पिक करिए, एंड प्लीज पिक ओनली वन इमोशन राइट नाउ. राइट. सो आई होप कि हम सबने इमोशन पिक कर लिए होंगे, और अगर नहीं भी पिक किया होगा तो तो भी इट्स ओके okay. हम समझने की कोशिश करेंगे, हम और डीप जाने की कोशिश करेंगे. बट पहला स्टेप ये है कि हम अपने नेगेटिव इमोशन को पिक कर लें. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम वर्ड्स बोलेंगे,
और हमारे शरीर के कुछ एरियाज हैं जहां पर कि हम टैप करने वाले हैं। सो जैसे घर होता है ना, घर में क्या होता है, जो जाला होता है वो किस तरफ होता है, घर के अलग अलग कोने पे होता है, राइट, अलग अलग कोने होते हैं, वहां पे जाला होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाकी के जितनी भी जगह होती है वहां पे सफाई होती रहती है। इसी तरह से हमारी बॉडी के बहुत सारे एरिया होते हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर कि अनरिजॉल्व इमोशंस स्टोर होते हैं, एंड वी नीड टू रिलीज दैट। तो साइंटिफिकली भी ये बताया जाता है कि ईएफटी जब हम कर रहे होते हैं तो हम उन जगह पर टैप करते हैं जहां पर कि इमोशंस, और हमें पता नहीं होता कि ये जो इमोशंस है वो वहां पे सालों से स्टोर्ड है। तो हम क्या करेंगे, मैं कुछ बोलूंगा और उस टाइम पे हम चीजों को रिलीज करेंगे, जो मैं बोलता जाऊंगा बस आपको सिर्फ वही रिपीट करना है। अब हम टैप टैप कहाँ करने वाले हैं वो मैं आपको जगह बता देता हूँ। तो हम जो टैपिंग करेंगे, दो हाथों से, जैसे ये दो उंगली है, यहाँ पे हम टैप करेंगे। टैप करने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद हम टैप करने वाले हैं यहाँ पर, विच इज टेम्पल एरिया, यहाँ पे हम टैप करेंगे। उसके बाद हम यहाँ टैप करेंगे आईब्रोज के नीचे। तो यहाँ, यहाँ पर, यहाँ पर। उसके बाद इस एरिया पे यहाँ हम टैप करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर टैप करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ टैप करेंगे कॉलर बोन एरिया पे। एंड देन उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर। ये वो एरियाज हैं जहां पर कि हम टैप करने वाले हैं। ठीक है, हम उस इमोशन को, पर्टिकुलर इस इमोशन को पकड़ेंगे और उसको टैप करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम हम चेक करेंगे कि अभी मेरा करंट इमोशन क्या है। सो अगर पैसों के लेकर मैं बात करूं तो व्हाट इज माय करंट सिचुएशन विथ मनी, व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट मनी इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई। सो पेशेंस की जैसे बात करी महेंद्र जी ने। सो महेंद्र जी आप चेक करिए कि व्हेन यू थिंक अबाउट फोमो, की पेशेंस की बात, तो व्हाट इज द करंट लेवल ऑफ इंटेंसिटी व्हेन यू थिंक अबाउट मनी, व्हेन यू थिंक अबाउट द फोमो विथ मनी, व्हाट इज द करंट इंटेंसिटी? 5 है, 6 है, 7 है? हाउ इम्पेशेंट यू आर फीलिंग विथ मनी? चेक करिए सर। Think, go to that memory last time when you felt impatient with money. That is the thing that you need to check. जा पाए आप मेमोरी में, उस मेमोरी में पहुंच पाए हो? जी सर, अगर हम इसको देना चाहें तो फोर 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 दे 4 है तो सकते 4 इज स्टिल रियली गुड सर। 4 इज रियली स्टिल गुड। बट हम 4 से इसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द वे वी चेक, राइट, दिस इज द वे कि हमने पहले देखा कि व्हाट इज माय करंट इंटेंसिटी। मानसी, एंड वी हैव वन मोर गाय विद अस। सो प्लीज आप चेक करिए कि आपकी करंट सिचुएशन में जो आपकी इमोशन है वो क्या है। ठीक है, उसको चेक करिए। एंड नाउ वी आर रेडी, नाउ वी आर रेडी, क्योंकि अब हमने उस इमोशन को पकड़ लिया। नाउ वी हैव चेक कि हमारी इंटेंसिटी क्या है, व्हाट इज माय करंट इंटेंसिटी ऑफ दैट नेगेटिव इमोशन, एंड नाउ आई एम रेडी। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस इट। वेल, मैं जो बोलूंगा, मैं बोलने वाला हूं, इट इज रिलेटेड टू मनी, क्योंकि हम मनी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट आपकी जो भी इमोशन है उसको हमें रिलीज करना है। ठीक है, सो नाउ सिट एट अ प्लेस, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, मेरे साथ लीजिए। एंड नाउ रिलीज। वन मोर डीप ब्रेथ, एंड नाउ रिलीज। ओके, अब सबसे पहले ये एरिया, यहाँ पे जो कराटे चॉप पोजीशन होती है, ये एरिया लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, इवन दो आई एम फीलिंग impatient with money, I still love and accept myself the way I am. Even though I feel stressed with money, I still love and accept myself. Even though I feel stressed about money,
I still love and accept myself. Feeling stress, released. Feeling impatient, release. Feeling impatient, release. Even though I feel like I'm not able to make money, I still love and accept myself. Even though I feel like I have lost everything in my life because I don't have money, I still believe in myself. Feeling impatient with money, released. Feeling impatient with money, release. All unnecessary emotions stuck in my body related to money, release. Feeling impatient, release. Feeling this emotion that when I get money, released. Feeling how will I get money, release. Feeling impatient, release. Feeling impatient, release. Lack of money, release. Even though I feel that I'm not able to make money, this feeling is also released. Even though I don't accept myself as the worthy of money, this feeling also released. और अब ये वो गहरी सांस लें, रिलीज। वापस से check in your body, close your eyes and observe what is happening in your body. सारे एरियाज जहां पर आपने अभी टैप किया, you're feeling that a sensation is going out of your body. Something which was stored there for a very long period of time is releasing out. And now, since you have already released this emotion, the negative, heavy burden emotion is going out of your body, is going out of your mind, is going out of your soul. So you're feeling relaxed, you're feeling calm, feeling more present to this moment. You have released all those guilt, all those impatientness, because now you trust yourself, because now you're comfortable in this moment, because now you know that whatever decision you are going to take in your life is going to help you. And till today also, whatever you have done in your life has helped you to take right decision. So with the intention to release that one negative emotion, which is impatient, you're ready to start your day, to take that decision,
and to live the life joyfully. Now, again, take a deep breath and release. Okay. So, Mayanji, tell me, how are you feeling? Okay. So sorry, guys. Mahendraji, now tell me, on, earlier the intensity was na 4. 4 से हमने उसको थोड़ा सा कम किया. Are we able to release it? सर सच बताऊं तो अभी कोई खास पता नहीं चला, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, अभी क्या फीलिंग आई आपकी? एब्जॉर्ब, हाँ मतलब अच्छा लगा, फीलिंग अच्छा रहा, लेकिन मतलब उतना उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब कुछ काम हुआ या नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. इट्स ओके. मेरे को इसे मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ. कई बार ऐसा होता है कि हम खाना खाते हैं ना, कई बार वही खाना जो हमें बहुत टेस्टी लगता है, वही खाना हमें कई बार टेस्टी नहीं लगता, राइट? होता है ना ऐसा. जी जी बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, the important thing is you've been able to feel it ना. आप फील कर पाए. You were able to feel good about yourself, right? जी 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 This is more important thing. This is more important thing. देखो, आपने आपने मुझे क्या बोला था? आपने बोला था कि when you think of your situation you feel like कि मुझसे रुका नहीं जाता. I feel like मैं जी कुछ जी मिस ना कर दूं, राइट? जी है ना? तो क्या जी जी हम अपने आप को इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं इस प्रैक्टिस के थ्रू कि मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ, I take all decision with patience and when I am in control of my all emotions. जी क्या जी मैं ये कर सकता हूँ? जी सर जी। है ना? तो दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ. है ना? सो आपको ये प्रैक्टिस करनी है. अभी जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे थे, आप कर पाए? आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करी या सिर्फ सुना मुझे? नहीं 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 सर, प्रैक्टिस करा हूँ। प्रैक्टिस करा. तो जब आप टैप कर रहे थे, तब आपको फील कैसा हो रहा था? या उसके बाद आपको फील कैसा हुआ? व्हाट इज द थॉट? क्या थॉट आया आपको? क्या बोला आपने खुद को? मैं खुद को क्या बताऊं सर, मतलब जो आप बोल रहे थे ना सर, जो जो मुझे उतना इंग्लिश नहीं आता, लेकिन जो मैं थोड़ा बहुत समझ पाता हूँ उसी को मतलब फील करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. सो प्रोबेबली हम हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके करेंगे बिकॉज दैट्स हाई आई स्पीक. हिंदी हिंदी में भी मैं बात करता हूँ, बट कुछ वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में निकल कर आते हैं और वो इंस्टेंटली आते हैं. तो तो वो ठीक है. बट देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं क्या बोल रहा था, इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या फील कर रहे थे. सर मैं फील कुछ नहीं, मतलब माइंड को ना मैं पूरा ये रखा था, मैं सोच रहा था कि कोई भी थॉट आए मैं उसको मैं एक एक्शन ना लूं, बस शांति और शांति में सोच, मतलब ऐसा सोच रहा था। अच्छा, ठीक है. अभी ना एक कमाल की चीज बाहरी करते थॉट हैं. बाहरी। जी जी आप अभी ना एक कमाल की चीज करते हैं. आप अपनी आंखें बंद करें. जी ठीक है. एक सांस लीजिए. गहरी सांस. एंड बी वेरी वेरी प्रेजेंट टू योर ब्रेथ. जो सांस अंदर आ रही है जी जी और जो जा रही है. आपको जी आसपास आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है. बट ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रेथ. जस्ट इट्स ओके इफ अगर आपके थॉट्स इधर उधर जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ओके. बट प्लीज बी विथ योर इमोशन. प्लीज बी फोकस ऑन योर इमोशन. एंड नाउ, आज के दिन में आज के दिन में आप जो भी काम करते हो, उस काम से रिलेटेड आप एक एक्शन लोगे. ठीक है. पर वो एक्शन लेते वक्त आपको जो फीलिंग आएगी ना, वो फीलिंग आ रही है एंड देन क्रिएट दैट फीलिंग. आपको फीलिंग आ रही है कि मैं ये जो एक्शन ले रहा हूँ, जिससे कि मैं पैसा कमा सकता हूँ, जो कि आज नहीं तो कल मुझे पैसा ला करके देगा, उस एक्शन के बारे में सोचिए. एंड ऑपरेट फ्रॉम द फीलिंग कि जो आप कर रहे हो वो
आप अचीव कर पा रहे हो, विद द फीलिंग ऑफ कि भगवान आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, और आप जो कर रहे हो वो अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो। जो भी आपने एक्शन लिया, उस एक्शन की वजह से आपको अबंडेंस मिला। आपको, आपने जो एफर्ट डाला उसका 10 गुना रिटर्न मिला आपको। कितना बढ़िया फील हो रहा है, क्योंकि आपने जो एक्शन लिया इस मोमेंट में, वो डेस्परेशन के साथ नहीं लिया, वो फोमो के साथ नहीं लिया, वो लिया आउट ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज यू ट्रस्ट योर सेल्फ। आप अपने पे विश्वास करते हो, आप अपने आसपास के लोगों पे विश्वास करते हो, आप यूनिवर्स पे विश्वास करते हो, एंड नाउ यू हैव चूजन दैट पाथ। आपने वो डिसीजन लिया विच इज हेल्पिंग यू टू गेट 10x वैल्यू। वाओ, जस्ट ये जो फीलिंग आ रही है अभी बॉडी में, ऑब्जर्व दिस फीलिंग, इसको और बढ़ाते जाइए। और क्या कर सकते हो आप विद द फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, विद द फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। ग्रेट। और अब मुझे आंख खोल के बताइए कैसा लग रहा है। जी सर, थैंक यू थैंक यू। सर, मैं जब भी मेरे साथ कभी भी मैं ट्रेड करता हूँ या कोई भी काम मेरे साथ बहुत अच्छा होने लगता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि और शांत रहूँ, क्योंकि मुझसे अगर एक्साइटमेंट में गलती ना हो जाए, तो मैं ये फीलिंग करता हूँ अधिकतर मैं और कंट्रोल हो जाता हूँ सर। ये अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी मिलने लगे या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जाने लगे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक्साइटमेंट से रुकूँ। यस। ये नहीं करना। जी सर। सी, आप क्या कर रहे हो ना, आप एक छोटा बच्चा जो रोने की कोशिश करता है, आप उसे बोलते हो मत रो मत रो मत रो मत रो। और एक छोटा बच्चा जो खुश खुश होने की कोशिश करता है, उसे बोलते हो मत खुश हो, मत 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 खुश हो। अगर तू खुश होगा ना तो हो सकता है दुख आ जाएगा। आप ही अपने साथ कर रहे दुख हो। नहीं सर, मतलब मैं यही हमसे यही होता है, जब बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस खुशी से ज्यादा खुशी एक्साइटमेंट से गलती ना हो जाए किसी से। मतलब वो, मतलब कैन ये आई से कैन आई होता से है। वन थिंग, कि आप अपने जो इमोशन है उसको आप सप्रेस करते हो, रोकते हो। जी जी दुख को भी रोकते हो। सो दुख का मतलब सिर्फ लिटरली दुख नहीं, गलती, आपको गलती का डर रहता है। और पता है कमाल की बात क्या होती है, क्योंकि आप बात कर रहे होते हो ना गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, एक छोटी सी गलती हो ही जाती है। जी जी इसलिए हम, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पता है क्या है, जब दुख आ रहा है ना, या जब गलती आ रही है, उसे पूरा जियो। जब खुशी आ रही है उसे पूरा जियो। क्योंकि आप ना जी। एक इमोशन को पूरा नहीं जी रहे हो, इसीलिए ना आपकी लाइफ में इनकम्प्लीट इमोशन है, इसलिए आपको फोमो है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर आपको खाने में क्या पसंद है, जो आपका फेवरेट है? यही दाल चावल। दाल चावल। आप दाल जी चावल, अगर मैं आपको एक प्लेट दाल चावल दूंगा, आपको भूख लगी है, आप खुशी खुशी खा लोगे, राइट? जी लेकिन अगर आपने खाना आधा ही खाया, जितना आपकी क्षमता है, जितना आप खा सकते हो, अगर आपने सिर्फ उतना ही खाया, तो आप कंप्लीट फील हो गए। तो क्या आपको खाना खाने के बाद दाल चावल की याद आएगी कि मैं दाल चावल और खा लूं, अगर पेट भरा है तो? पेट भरा है तो नहीं यार, याद तो नहीं आएगा। नहीं आएगी ना। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो इमोशन को आपने जी लिया। पर अगर आपने दाल चावल खाते खाते आपने ना 2 3 4 बार खाया और उसके बाद छोड़ दिया, ये सोचकर कि ना दाल चावल कहीं खत्म ना हो जाए तो मैं इसे रोक देता हूं, तो अब क्या आएगा थॉट, कि यार दाल चावल बचा हुआ है, खा लूं क्या, खा लूं क्या, खा लूं क्या, खा लूं क्या? यही आएगा ना। जी जी इसलिए दिस इज हाउ इन लाइफ ऑल्सो हैपेंस। हम जिस चीज के बारे में, जिस जिस इमोशन को हम पूरा नहीं जीते हैं, वो इमोशन वापस लौट करके आता है। जी सो महेंद्र जी, मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, एक्सप्रेस योर लाइफ, एक्सप्रेस योर इमोशन, ट्रस्ट योर सेल्फ। गलती ना हो जाए इज अ
गलती ना हो जाए आप इसलिए सोचते हो क्योंकि आपको खुद पर ट्रस्ट नहीं है, एंड दैट्स ओके, दैट्स ओके। मुझे भी अपने आप पर बहुत सारी चीजों में ट्रस्ट नहीं है, बट क्या हम अपने आप को पे प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या मैं कोई काम कर रहा हूं, सी, आपकी जो इमोशन होते हैं ना, जो आप फील कर रहे होते हो ना, वही बाहर मैनिफेस्ट होता है। जी जी। तो क्या मैं अंदर अपने आप को ये फील करा सकता हूँ कि मैं पावरफुल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, एंड इट्स ओके अगर मुझसे गलती होती है, तो इट्स ओके। मैं भगवान थोड़ी हूं कि मुझसे गलती ही नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए जी जी। हमें अपने आप को प्रैक्टिस कराना है। इट इज ऑल अबाउट इमोशन, इट इज ऑल अबाउट इमोशन। तो पैसों से रिलेटेड आप जितना बेहतर फील करोगे ना कि अच्छा, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, अब अगर प्रॉफिट हो रहा है, होने दो उसे, होने दो, एक्सपेंड होने दो उसको। टेक डिसीजन, टेक डिसीजन बेस्ड अपॉन कि मैं, मेरे को बहुत प्रॉफिट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता प्रॉफिट। हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, और इसीलिए हमें लिमिटेड ही मिलता है जीवन में। जी 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 ओके, डन। जी आई वॉन्ट यू, जी जी। अब आप ना देखिए, देखो नॉलेज ना आपको मुझसे ज्यादा हो सकती है। आप मेरे मेरे से आप क्यों जुड़े हुए हो? क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, राइट? हम चीजें प्रैक्टिस करते हैं, हम फील करते हैं, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड देन वी सी कि हमारी लाइफ में हो क्या रहा है। आई वॉन्ट यू टू गो बैक, और मैंने ईएफटी के ना वीडियोस बनाए हुए हैं, चेक करना कोई भी एक ईएफटी का वीडियो, और प्रैक्टिस करो। ये जो फीलिंग है ना आपकी कि मुझसे गलती ना हो जाए, आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ, इस पर ना प्रैक्टिस करो अगर और गलत। चेक करो, और चेक करो कि मुझे कैसा फील हो रहा है, एंड देन टेल मी कि व्हाट यू आर फीलिंग। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वन ऑन वन ग्रुप में कर सकते हो, जैसे भी, पर प्रैक्टिस करो। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे बार 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 बार, तब आपके साथ कुछ कमाल होगा। प्रॉमिस, प्रैक्टिस करेंगे हम। इसको सर, अगर इमोशनल की लैंग्वेज में बोला बोला जाए सर, तो ये भी स्कार्सिटी हुआ ना। क्या होगा? स्कार्सिटी ही होगा ना, जैसे पैसे की लैंग्वेज में पैसा चला ना जाए, इमोशनल की लैंग्वेज में। बिल्कुल, स्कैरसिटी इज द वन सिंगल इमोशन, वन सिंगल इमोशन व्हेन वी टॉक अबाउट मनी। स्कैरसिटी, कमी, कितना पैसा हो, वो जो कमी वाली फीलिंग है ना, वो बचपन से आ रही है और वो बनी हुई है, उसी को हमें रिलीज करना नहीं है। सर, ये जो दो प्रैक्टिस के अनुसार कमाल का सुकून मिल रहा है, मेडिटेशन करने के बाद ही सब कुछ करते हैं हम, लेकिन जब ये दोनों प्रैक्टिस किए ना सर, फॉरगिवनेस, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, शांति। रियली गुड कि आप ना ये प्रैक्टिस कर रहे हो। प्लीज प्रैक्टिस इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, प्लीज प्रैक्टिस इट। और जी ईएफटी ना दुनिया की सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है, सबसे पावरफुल प्रैक्टिस। और ये सिर्फ मैं नहीं बोलता, बहुत सारे लोग, आप जाकर के देखना, गूगल करना, इतनी कमाल कमाल के रिजल्ट्स लोगों ने अचीव करे ना ईएफटी में। और आपको आपको बहुत सारे रिजल्ट सुनने को मिलेंगे, बट सिर्फ उन्हीं लोगों को रिजल्ट आए हैं जिन्होंने इसको प्रैक्टिस करा है। जिन्होंने ज्ञान ले लिया और प्रैक्टिस नहीं करा, उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होते। आई वॉन्ट यू कि आप अपनी लाइफ को बदलो, और टाइम का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपने आज करा और आपको कुछ अलग ही फील होने लगा, द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग ना समथिंग एल्स, यू विल चेंज कंप्लीटली एंड यू विल टेक डिसीजन। आप वैसे एक्शंस लोगे, ऐसे डिसीजन लोगे विच विल चेंज योर लाइफ। सो आई वॉन्ट यू, प्लीज जाइए और इसको प्रैक्टिस करिए, और मुझे बताइए इफ यू आर स्टक समवेयर, प्लीज लेट मी नो कि मैं यहाँ स्टक हूँ, मैं यहाँ ये फील कर रहा हूँ। प्लीज बताइए, बिकॉज देन यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट इन योर लाइफ। हम्म, जी जी, जरूर जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, एंड आई विल सी यू थैंक टुमारो। बाय बाय। जी जी जी।